everyone, welcome back. As we are doing chapter 10th of Geography of 12th Standard, Human Settlements. In last video, we have discussed about rural settlement and different types of rural settlement and different factors affecting location of rural settlement. So today we are going to discuss about the rural settlement patterns. Rural settlement patterns, these reflect the way the houses are sited in the relation to each other, कि इन मकानों का, इन sites का आपस में क्या relation है. Mostly the site of the village, the surrounding topography and terrain influence the shape and size of a village. Rural settlements may be classified on the basis of number of criteria. Number one, on the basis of setting. Setting के बेस पर rural settlements हैं like plain villages, plateau villages, coastal villages, desert villages. Number two, on the basis of functions. Functions के बेस पे rural settlement क्या है, like farming villages कि ऑलमोस्ट जो है उनके ऑक्यूपेशंस जो फंक्शंस हैं वो सिमिलर है. पैस्टरल विलेजेस या फिशरमैन विलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स एंड शेप्स कि विलेजेस सेटलमेंट की डिफरेंट शेप्स भी होती हैं लाइक लिनियर, रेक्टेंगुलर, टी शेप्ड, सर्कुलर, स्टार. लिनियर में जैसे मेनली कि हाउसेस आर लोकेटेड अलोंग रोड और रेलवे लाइन. रेक्टेंगुलर प्लेन क्या होते हैं कि मेनली जो है यहाँ पर प्लेन एरिया में सिचुएटेड होते हैं या फिर जो वाइड वैलीज हैं वहां पर. एंड रोड्स आर रेक्टेंगुलर एंड दे कट ईच अदर एट द राइट एंगल. टी शेप्ड भी होते हैं विलेजेस और स्टार या सर्कुलर भी. सर्कुलर में मेनली किसी पॉन्ड के अराउंड या फिर एक रिवर के अराउंड जो एक मतलब विलेज सेटलमेंट बस जाता है, मतलब जो गांव बस जाता है, तो वो क्या है यहाँ पर सर्कुलर है. तो ये डिफरेंट यहाँ पर क्लासिफिकेशन है कि सेटिंग के बेस पे, फंक्शंस के बेस पे और उनकी शेप के बेस पे. नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स कि रूरल सेटलमेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं दैट वेरीज इन डिफरेंट कंट्रीज. सभी कंट्रीज में विलेज सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स तो सिमिलर नहीं हो सकती. यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज हैं. लाइक रूरल सेटलमेंट्स इन डाइवर्सिफाइंग कंट्रीज एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज आर लार्ज इन नंबर एंड पुअरली इक्विप्ड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर. कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर जो है रूरल सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं बजाय कि डेवलप्ड कंट्रीज की. डेवलप्ड कंट्रीज में रूरल सेटलमेंट्स में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बट डेवलपिंग कंट्री में जो है रूरल सेटलमेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखने में आती हैं. लाइक इंडिया में जो है जितने भी रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज का अगर कंपैरिजन किया जाए तो रूरल एरियाज में हमें क्या मिलेगा, लैक ऑफ फैसिलिटीज होगा मेनली वहाँ पर. और जो है जो मोस्टली पीपल जो होंगे वो एग्रीकल्चर से एंगेज्ड होंगे. ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेलीकम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी एडवांस फैसिलिटीज विलेज में नहीं होंगी. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. फर्स्ट है इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई कि वाटर सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं होता रूरल सेटलमेंट्स में. पीपल हैव टू गो टू द फार ऑफ प्लेसेस टू फैच वाटर, टू ब्रिंग वाटर कि दूर दूर जाते हैं लोग पानी लेने के लिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल कि मेनली रूरल सेटलमेंट्स में टॉयलेट्स की एब्सेंस होती है, टॉयलेट्स नहीं होते. और जो गार्बेज यानी जो कूड़ा करकट डिस्पोज करने का प्रॉपर एक साइट होती है, एक जगह होती है, वो नहीं रहती है. पुअर बिल्डिंग मटेरियल्स, जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं लाइक बहुत ही पुअर होते हैं, इतने ज़्यादा पुअर होते हैं कि रेनी सीजन में वो मतलब जिस चीज़ का उन्होंने मकान बनाया होता है तो वो वहाँ पे खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. लाइक वहाँ पे वुड है या कुछ और मतलब बहुत ज़्यादा जो एकदम सुपीरियर मटेरियल जो अर्बन एरियाज में यूज़ होते हैं
वो रूरल सेटलमेंट में नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि एक तो अवेलेबल नहीं होते, दूसरा वो लोग जो बहुत ज़्यादा हायर रेट के हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जिस चीज़ का वो मकान बनाते हैं वो थोड़ी सी भी ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे खराब हो जाता है। अनमेटल्ड रोड्स यानी पक्की सड़कें नहीं होती वहाँ पर। रूरल सेटलमेंट्स में जो है बहुत ज़्यादा जो मेटल्ड रोड्स हैं उसकी एब्सेंस है। और अनमेटल्ड रोड्स क्या होते हैं कि रेनी सीजन में उनमें पिट्स हो जाते हैं, गड्ढे वगैरह हो जाते हैं और एक्सीडेंट होने के वहाँ पर चांसेस रहते हैं। लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन यानी रूरल सेटलमेंट में डेवलपिंग कंट्रीज में यहाँ पर जो है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, कम्युनिकेशन के बहुत एडवांस रिसोर्सेज नहीं रहते हैं। ये पूरा टॉपिक हमारा था रूरल सेटलमेंट पे कि डिफरेंट टाइप के उसके पैटर्न और उसके टाइप्स और उसके लोकेशनल फैक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स जैसे हमने रूरल सेटलमेंट को स्टडी किया तो उससे ऑपोजिट जो है वो अर्बन सेटलमेंट है। अर्बन सेटलमेंट की हम इन शॉर्ट अगर बात करें तो क्या होगा वहाँ पर, मतलब कि एडवांस फैसिलिटीज होंगी, वहाँ पर लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे और जो है वहाँ पर हेल्थ की, एजुकेशन की फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा होंगी। और इसके अलावा लोग जो हैं एग्रीकल्चर में नहीं रहते, वहाँ पर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक वहाँ पर मतलब टर्शरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग काम करते हैं। Urban settlements. First urban settlement to reach a population of 1 million was the city of London by around AD 1810. ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन को एज ए क्राइटेरिया लेते हैं तो मतलब अर्बन एरिया की पॉपुलेशन लार्ज होगी क्योंकि रूरल एरिया में पॉपुलेशन बहुत स्मॉल थी। तो फर्स्ट सिटी था लंदन का, जहां मतलब 1810 के अराउंड जो है वहां पर जनसंख्या 1 मिलियन हो गई थी। बाय 1982 अप्रोक्सीमेटली 175 सिटीज क्रॉस्ड 1 मिलियन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कम से कम 175 सिटीज में जो है 1 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन थी। कब? 1982 में। In 1800 only 3% of the world population lived in cities. ठीक है, 1800 में only 3% लोग जो हैं वो वर्ल्ड के सिटीज में रहते थे। बट इन 2017 54% लोग जो हैं वो सिटीज में रहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप से हमें मतलब बताया जा रहा है कि अर्बन एरियाज में जो है पॉपुलेशन ज्यादा है और रूरल में कम है। Now the classification of urban settlements. ठीक है, अर्बन सेटलमेंट्स का यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। These variation from one country to another, यानी सिमिलर नहीं हो सकता, वर्ल्ड की सभी कंट्रीज में डिस्पैरिटीज हैं, विभिन्नता है, यहाँ पर वेरिएशन है। बट कॉमन बेसिस क्या है? कुछ एक कॉमन बेसिस है जिनके आधार पर जो है हम यहाँ पर मतलब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट है size of the population. It is an important criteria to define urban areas. ठीक है, साइज को लेके जो है, साइज ऑफ पॉपुलेशन को लेके कि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन लार्ज है और रूरल एरिया में जो है रूरल सेटलमेंट में पॉपुलेशन स्मॉल है। एंड लोअर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन साइज इज 1500 इन कोलंबिया। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पर प्लेसेस की बात कर रहे हैं। एंड 2000 in Argentina and Portugal and 2500 in USA and Thailand and 30,000 in Japan। की एक लिमिट बताइए कि एटलीस्ट जो है कम से कम जो है एक मतलब यहाँ पर लोअर लिमिट बताई गई है कि इतनी पॉपुलेशन साइज जो है ये डिफरेंट कंट्रीज की हमारे सामने है, क्योंकि सिमिलर नहीं हो सकती। कोई कंट्री जो है बहुत हाईली मतलब पॉपुलेटेड है, कोई वहां पर कहीं पे बहुत कम जनसंख्या है और डेंसिटी वाइज भी कहीं पे पॉपुलेशन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है और कहीं पे कम है, क्योंकि सभी कंट्रीज में पॉपुलेशन भी अलग अलग है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है और एरिया भी सभी कंट्रीज का डिफरेंट है। कोई कंट्री जो है एरिया वाइज बहुत स्मॉल है और कोई कंट्री एरिया वाइज बहुत लार्ज है। साइज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 1991, urban settlements have minimum population of 500 persons and density of 400 persons per square kilometer।
कि 1991 की जो सेंसस है उसने डिफाइन किया है कि इंडिया में अर्बन सेटलमेंट में एटलीस्ट 5000 लोग होंगे और अर्बन एरिया की डेंसिटी जो है वो 400 पर स्क्वायर किलोमीटर होगी। नाउ द कंट्रीज विद लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर लो डेंसिटी है, लाइक डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड 250 पर्सन्स, आइसलैंड 300 पर्सन्स, कनाडा, वेनेजुला 1000 पर्सन्स। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा अर्बन सेटलमेंट्स का, कि जैसे हमने रूरल सेटलमेंट में देखा कि वहां पर एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटीज जो है वो उनका मेन ऑक्यूपेशन है, बट इन अर्बन सेटलमेंट्स people mostly engaged in secondary or tertiary activities. In India, at least 75% economically productive population is engaged in non-agricultural activities. कि वो non-agricultural activities में इंडिया में at least जो है economically productive जो population है वो 75% है. But in Italy, there is more than 50% people are engaged in non-agricultural activities. Now administration कि mainly जो है 1991 में जो सेंसस हुआ उसने डिफाइन किया, in India it has a municipality कि एक अर्बन एरिया जहां पर म्युनिसिपैलिटी है या फिर कंटेमिनेंट बोर्ड है और नोटिफाइड एरिया काउंसिल है, ठीक है, कोई छावनी बोर्ड है या फिर म्युनिसिपैलिटी है तो वो अर्बन एरिया है। In Latin American countries such as Brazil, Bolivia, any administrative center is considered urban settlement and irrespective of its population. यानी कि यहाँ पर बोलिविया में और ब्राजील में पॉपुलेशन को ध्यान में ना रखते हुए कोई भी जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है तो वो एक अर्बन सेटलमेंट है। नाउ लोकेशन कि मेनली जो है अर्बन सेटलमेंट्स कहाँ लोकेट हैं, कि रूरल एरियाज तो हम देखते हैं कि थोड़े से रिमोट एरियाज हैं या जो ट्राइबल पीपल हैं या हिल्स में, वैलीज में, बट अर्बन एरियाज जो हैं वो नियर अराउंड हम देखेंगे कि वहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या कोई माइनिंग साइट है वहाँ पर, या उस एरिया में ट्रेड और कॉमर्स बहुत प्रॉस्पर है, तो या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ लोकेशन में कहेंगे कि लोकेशंस ऑफ अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट्स वर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फर्टाइल लैंड, कि जब लोगों ने मतलब अर्बन सेटलमेंट बनाना स्टार्ट किया तो क्या देखा कि पानी होना चाहिए वहां पर, ठीक है, लैंड जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए और बिल्डिंग मटेरियल वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। For example, industrial towns generally need local energy supplies और raw material. जो भी इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं जहां पर इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज्यादा, तो वो क्या देखेंगे मेनली कि रॉ मटेरियल मिले और रेगुलर एनर्जी की वहां पर सप्लाई हो। एंड माइनिंग टाउन्स रिक्वायर द यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिकली अवेलेबल और वैल्यूएबल मिनरल्स। ये जो भी माइनिंग टाउन्स हैं जहां माइनिंग का काम होता है तो वो टाउन्स में मेनली रिक्वायरमेंट रहेगी मिनरल्स की। टूरिस्ट सेंटर्स रिक्वायर अट्रैक्टिव सीनरी और लेक्स, बीच, जहां लोग जो है टूरिस्ट अट्रैक्ट होके उस साइट को देखने के लिए जाएंगे और बहुत सारे विजिटर वहां पहुंचेंगे। तो ये स्पेशलिटी है कि पर्टिकुलर कोई टाउन को जो क्लासिफिकेशन किया गया है तो मेन वहां पर क्या होना चाहिए, क्या उनकी मेन रिक्वायरमेंट रहेगी। Now the functions of urban settlements. Earliest towns were centers of administration and trade industry. Today, transport, mining, manufacturing that carried in जो भी स्पेशल सिटीज हैं वहां पर ये स्पेशल एक्टिविटीज की जाती है, यानी यहाँ पर स्पेशल फंक्शंस जो है वो असाइन हैं। फॉर एग्जाम्पल, लंडन इज ए पोर्ट सिटी and Sheffield is a industrial city and Chandigarh is a administrative city. यानी इन सिटीज में स्पेशल फंक्शंस हैं और इन स्पेशल एक्टिविटीज के लिए ये अपने वहां पर बहुत फेमस। फंक्शन के बेस पर अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया है
Towns and cities are classified into the following categories. First, administrative towns. National capitals which have the administrative offices of central government such as New Delhi, Beijing, Washington, these are known for the administration. कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं. Provincial towns can also have administrative functions. Provincial यानी स्टेट लेवल पे जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है और उनके फंक्शंस वहाँ की जो कैपिटल सिटी है वहाँ होते हैं, तो वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल विक्टोरिया जो ब्रिटिश कोलंबिया का, चेन्नई ऑफ तमिलनाडु. ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स कि ऐसे टाउन्स जहां पर ट्रेड बहुत प्रॉस्पर है और वो टाउन कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत फेमस है. ऐसे टाउन्स जहां पर एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन्स हैं या बैंकिंग और फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, लार्ज आइलैंड सेंटर्स हैं या ट्रांसपोर्ट नोड्स हैं. नेक्स्ट इज कल्चरल टाउन्स कि ऐसे टाउन्स अपने कल्चर के लिए बहुत फेमस है, यानी कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप है या एक पिलग्रिमेज है यानी तीर्थ स्थान है, लाइक मक्का, जगन्नाथपुरी आर ऑफ द रिलीजियस इंपॉर्टेंस. इसके अलावा एडिशनल फंक्शंस लाइक हेल्थ एंड रिक्रिएशन, फॉर एग्जांपल पणजी, माइनिंग एंड क्वारिंग ऑफ धनबाद, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिंगापुर कि अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर जो है अर्बन सेटलमेंट को फंक्शंस के बेस पर उसे क्लासिफिकेशन है कि अलग अलग अर्बन सेंटर्स में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, और अगर उस मतलब सिमिलर एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तो वो टाउन भी उस एक्टिविटी के लिए वहाँ पर फेमस हो जाता है. तो आज की जो है इस वीडियो में हमने अर्बन सेटलमेंट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसकी क्लासिफिकेशन और अर्बन सेंटर्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है अर्बन सेंटर्स की हम क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं और जो है रिसेंट टाइम में अर्बन सेंटर्स की जो क्या सिचुएशंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.